वेलकम बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, बिहार में आ रखी है भर्ती। पद का नाम है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, ग्राम वैकेंसी है, बस जस्ट आज ही आउट हुई है। ठीक है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया। देखिए, ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, और इसकी कार्य की विविधता क्या क्या रहेगी, सारी चीज़ों को हम बड़े ही डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और शुरुआत होती है आपकी यहाँ से। देखिए कि आपका जो नोटिफिकेशन का नंबर है 24/2024। ठीक है, सबसे ज़रूरी जाँच। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और कितने पद हैं आप यहाँ से देखो, 318 पद हैं। ठीक है, और जो पद का नाम है कि अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। हिंदी आपको हो सकता है इतनी अच्छी नहीं आती हो, लेकिन आपको अंग्रेजी ज़रूर आती है। इसको हिंदी अंग्रेजी में कहेंगे ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की भर्तियाँ ने। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि जो बागवानी जैसे करते हैं। ठीक है, तो जिनका पौधों वगैरह का नॉलेज रहता है, तो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं ये हॉर्टिकल्चर अधिकारी। क्योंकि बिहार राज्य में जो है ना किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपकी ये पद निकाले गए हैं। 318 पद है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी। अब आप यहाँ से देखो कि कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी हो आप उसमें अपना सीटें वगैरह देख सकते हो। और जो ये सीटें हैं, ये महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं बिहार में 35%, तो महिलाओं के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन है। ठीक है, अब जो है ना फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए भी यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो है ना ये आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। तो आप अगर हो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर लगाने पड़ेगा। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 4 का आपका वेतन रहने वाला है। मूल वेतन आपका 25,500। तो आपकी सैलरी जो बनेगी करीब करीब 45,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बनने वाली है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें कि कितना पढ़ा लिखा इसमें आदमी चाहिए, तो देखिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। किससे? बीएससी हॉर्टिकल्चर से या एग्रीकल्चर साइंस से बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर, बीएससी, जिसे बीएससी एजी नाम से जनरल बोलते हैं। बीएससी एजी कर रहे हैं, कोई बोलते हैं बीएससी साइंस कर रहे हैं, ऐसे आप बीएससी एजी बोलते हैं। तो बीएससी एजी या डिग्री इन हॉर्टिकल्चर है, तो आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एजी वालों की भर्ती बैंक में भी आती है, अगर आपको ना पता हो, अगर आप एजी किए हुए हैं तो आप ध्यान रखिए, बैंक की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए। बैंक में भी कभी कभी इस तरह की भर्ती आती है। ठीक है, जो ग्रामीण बैंकें रहती हैं उनमें मुख्यतः आती है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा आपकी जो न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 37 साल। कुछ लोगों को छूट मिलेगी, अगर आप बिहार के रहने वाले हो, SC ST हो तो 5 साल, OBC हो तो 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल की छूट। ठीक है, और महिलाओं को भी छूट मिलती है। और ये उम्र सीमा की गणना है 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। बात समझ गए? और ये सिर्फ जो है बिहार राज्य के बच्चों को ही छूट मिलेगी। अगर आप दूसरे राज्य के रहने वाले हो तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चयन का आधार बता देते हैं। चयन का आधार क्या रहेगा, तो देखिए एक आपकी रिटन एग्जाम होगी और उसके बाद आपका एक साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार क्या होता है कि इंटरव्यू, या अंग्रेजी में इंटरव्यू, हिंदी में बोलते हैं मौखिक परीक्षा। तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर समझ गए कि रिटन एग्जाम और साक्षात्कार। अब देखते हैं कि रिटन एग्जाम में आपका क्या क्या आपका होने वाला है, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़रूरी है। देखिए रिटन एग्जाम में रहेगा हिंदी 100 अंक का एक प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान 100 अंक की एक प्रश्न पत्र, और जो ना कृषि वाला आपका 200 अंक का रहेगा, इसके 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब ये देखो मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए और काफ़ी मायने रखेंगी। सामान्य हिंदी के बारे में देखो। सामान्य हिंदी क्या है कि एक प्रश्न पत्र है, 100 अंकों का है, और 100 प्रश्नों की संख्या, 2 घंटे की अवधि है, और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, कंपलसरी है। मतलब पास होना कंपलसरी है। अगर आपने पास नहीं किया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। मिनिमम आपको 30 अंक लेकर आना है, 100 में से 30 अंक। ठीक है, और जो ये अंक होंगे, जो सामान्य हिंदी के अंक हैं, ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जस्ट पास होना है। अब जो काउंट होंगे वो कौन सा है? सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान काउंट हो गए, 100 प्रश्न का है, 100 अंक का है, 2 घंटे का है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ये आपका काउंट होगा, तो बहुत ही अच्छे से आप अपना एग्जाम दीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 200 अंकों का, वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। जो आपने BSc AG में पढ़ा है वही चीज़ें आपसे प्रश्न पूछी जाएंगी। तो 200 अंकों का रहेगा आपका पूर्णांक 200। ये भी 200 का 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2-2 घंटे का समय रहेगा। तो आप समझ गए कि इसमें जो है ना पूर्णांक आपका कितना हो गया, ये 400 ये, और 500 सामान्य हिंदी। तो टोटल 500 नंबर का रिटन एग्जाम रहेगा जो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। 100 नंबर का आप सामान्य हिंदी वाले छोड़ दो,
ठीक है, तो आप समझ गए कि कितना आपका काउंटेबिलिटी हो गई। ये देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो 200 द्वितीय प्रश्न पत्र का, प्रथम वाले का आपका सब्जेक्ट नॉलेज का 200 और आपका सामान्य ज्ञान का 100, तो इस तरह टोटल 500 हो गया। अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहो कि एक वीडियो बना दे सेपरेट डिटेल जो है ना सिलेबस, तो आप हमें कमेंट करिए, हम जो है ना एक सेपरेट वीडियो अलग से आपका बना देंगे, जिससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें जो 100 अंक का आपका है सामान्य हिंदी, उसमें बस उत्तीर्ण होना जरूरी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, लेकिन जो लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है, लिखित परीक्षा के लिए आपके 500 अंक जो मैंने आपको बताए 500 अंक, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब जो बच्चे सफल हो जाएंगे लिखित परीक्षा में, उनका जो है ना साक्षात्कार होगा 50 अंकों का। ठीक है, तो 50 अंक ये 500 हो, तो मतलब 550 के बेस पर मेरिट लिस्ट बन गई। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा आपको जो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। ठीक, ज़रूरी क्या है कि अगर आपने कहीं काम किया है संविदा पर, ठीक है, अगर आपने संविदा पर किया, किसी अन्य क्षेत्र में आपने काम किया, अन्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, सरकारी हो या प्राइवेट रजिस्टर्ड वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो है ना आपने काम किया है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ही, तो आपका एक्सपीरियंस के अलग से नंबर काउंट होंगे। ठीक है, 1 साल के 5 मिलेंगे, अधिकतम 25। ठीक है, तो 25 अंक आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम का 500 का, जिसे हमने 550 टोटल बना है, ठीक है, तो 550 में सिर्फ 75% नंबर लिए जाएंगे और बाकी 25% अंक जो है ना आपके एक्सपीरियंस के जोड़े जाएंगे। तो अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है तो आपको एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। हाँ, आप ये देख लेते हैं कि आरक्षित वगैरह के लिए मैंने आपको सीटें वगैरह बताई दी थी, और जो है ना ये भी बता दिया था कि आपको जो है ना छूट वगैरह उम्र सीमा में मिलने वाली है। और मोस्टली बच्चे जानते हैं कि अगर आप जिस कैटेगरी के हो, आप जानते हो कि इतनी छूट तो हमारी है ही है। ठीक है, अब फॉर्म वगैरह की फ़ीस आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। जनरल वालों के लिए 750, रिजर्व कैटेगरी के 200 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है, तो ये भी हमने बता दी। फॉर्म भरने की तिथि आप यहाँ से देख लो, 1 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे 1 मार्च, और ख़त्म आपके हो जाएंगे 31 मार्च को फॉर्म आपके लास्ट डेट आपकी रहेगी। ठीक है, और वेबसाइट ये, यहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भर सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ खास जानकारी रहती है तो अब तो नहीं है, सारा हमने नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ जानना पूछना चाहो तो हमें कमेंट कर सकते हो। डिटेल सिलेबस जानना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो, या कमेंट कर दो, हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।